नमस्कार। आज है शुक्रवार 13 जून 2025 और आप सुन रहे हैं हिंदी न्यूज़ पॉडकास्ट। शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ये बातचीत, ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हिंदी वाइन्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज क्या क्या है खबरों में? भारत और दुनिया भर की जो भी ट्रेंडिंग बातें हैं, राजनीति, बाजार, खेल, टेक, सब पर नजर डालेंगे। थोड़ी हंसी मजाक भी चलेगी। चलिए खोलते हैं आज की खबरों का पिटारा। सबसे पहले एक बहुत ही दुखद खबर है अहमदाबाद से। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। बहुत ही भयावह हादसा। बिल्कुल, और इसमें 265 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। डीजीसीए मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उन्होंने एयर इंडिया के सभी ड्रीमलाइनर विमानों की सघन जांच के आदेश दे दिए हैं। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे मामलों में, और जरूरी भी है। और एक राहत की बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, एक बिल्डिंग की छत से मिला है क्रैश साइट पर। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो अब उम्मीद है कि हादसे के कारण पता चल पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, जो शुरुआती वीडियो सामने आए हैं ना, उनसे कुछ अंदाजा लग रहा है। ऐसा लगता है कि टेक ऑफ के समय विमान की जो ऊंचाई और रफ्तार थी वो शायद कम थी। हाँ, शायद वो जरूरत से कम थी। और लैंडिंग गियर की स्थिति, वो भी जांच का विषय है। मतलब ये देखना होगा कि कॉकपिट में प्रक्रियाओं का पालन ठीक से हुआ था या नहीं। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इसे समूह के इतिहास का सबसे काला दिन बताया है। और एयर इंडिया के सीईओ कैम्बेल विल्सन, उन्होंने भी पूरी पारदर्शिता और सहयोग का आश्वासन दिया है जांच में। हाँ, जाहिर है इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। इस हादसे से जुड़ी कुछ क्या कहूँ दिल दहला देने वाली कहानियां भी हैं। सीट 11A पर बैठे विश्वश कुमार रमेश, वो अकेले जीवित बचे हैं। ओहो, एक दंपत्ति थे, अपने बेटे से मिलने जा रहे थे, उनकी भी जान चली गई। एक महिला ने तो अपने पति को सरप्राइज देने के लिए फ्लाइट रीशेड्यूल की थी और वो इसी फ्लाइट में थी। अरे बाप रे। और एक और चीज जो थोड़ी अलग सी है, मलबे से भगवद गीता मिली है जो लगभग सही सलामत है। ऐसी घटनाएं, मतलब 1965 का वो हादसा याद आता जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता का विमान पाकिस्तानी फाइटर जेट ने मार गिराया था। बिल्कुल, ऐसी चीजें पायलटों के मनोबल पे भी गहरा असर डालती है। सही कहा। चलिए अब जरा दुनिया के दूसरे हिस्सों पर नजर डालते हैं। मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, इजराइल और ईरान के बीच। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। और जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत मिसाइलें और ड्रोन दागे इजराइल पर। माहौल काफी गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की है और भारत की चिंताएं जाहिर की हैं। अब भारत हमेशा से शांति की अपील करता रहा है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान आया है। वो ईरान को समझौता करने की सलाह दे रहे हैं। इस तनाव का असर तो मतलब वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। एयर इंडिया की ही एक फ्लाइट को रास्ता बदलना पड़ा। हाँ, क्योंकि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। अच्छा, अब देश की बात करें तो असम के धुबरी में कुछ सांप्रदायिक तनाव हुआ। हाँ, खबरें थीं। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने शूट एट साइट के आदेश दिए हैं। स्थिति गंभीर होगी वहाँ। और असम में ही ओएनजीसी के एक गैस कुएं में रिसाव की भी खबर है। वो भी चिंता की बात है। हाँ, ये पर्यावरण और सुरक्षा दोनों लिहाज से चिंताजनक है। एक और खबर अमेरिका से है। वहाँ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, हाँ, यूनिवर्सिटी कैंपसों में और दूसरी जगहों पर, हाँ, उसका असर वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय पर भी पड़ रहा है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और करीब 100 लोगों को डिपोर्ट करने की भी अपुष्ट खबरें हैं। ओहो, सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि कुछ लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। एक गंभीर मामला है, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब कुछ थोड़ी अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार, बाजार ने तो कमाल कर दिया है। निवेशकों के लिए तो चांदी ही चांदी। दुनिया भर के बाजारों से बेहतर रिटर्न मिला है यहाँ। पिछले 3 महीनों में 16% की ग्रोथ। जबकि चीन का बाजार देखिए मई में 2% गिरा। हाँ, और स्मॉल कैप शेयर तो सबसे आगे रहे। लगता है निवेशकों की दिवाली जल्दी आ गई। बिल्कुल। मई में देखें तो इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, ये सेक्टर टॉप पर रहे। सर्विस सेक्टर में भी सुधार है, लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी धीमी हुई। टेक की दुनिया में भी हलचल है। एप्पल, हाँ, एप्पल का क्या? वो भारत में बने लगभग 97% आईफोन्स अब अमेरिका भेज रहे हैं। अच्छा, ये शायद चीन पर जो संभावित टैरिफ लगने की बात है। हाँ, लगता तो यही है कि उसी से बचने की कोशिश है। और बीएसएनएल भी पीछे नहीं है। देश में 1 लाख नए 4G टावर लगाने की योजना बना रहा है। अरे वाह,
ये अच्छी खबर है कनेक्टिविटी के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं खेल जगत पर। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। हम्म, करुण नायर की वापसी 8 साल बाद भारतीय टेस्ट टीम में। क्या बात है, ये तो कमाल की वापसी है। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है 20 जून से। केएल राहुल ने भी कहा कि ये बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल है। हालांकि कोच गौतम गंभीर पारिवारिक कारणों से दौरे से वापस आ गए हैं। हाँ, ये भी खबर है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हाँ, उसमें दक्षिण अफ्रीका जीत के काफी करीब पहुंच गया है। बस 69 रन और चाहिए। एडन मार्करम ने शतक लगाया ना। हाँ, शानदार शतक। और कप्तान टेम्बा बबूमा ने चोट के बावजूद बल्लेबाजी की, वो भी काबिल तारीफ है। बिल्कुल। अच्छा, अंत में कुछ वायरल खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? रांची में ऑटो चालकों ने ट्रैफिक पुलिस की पिटाई कर दी, उसका वीडियो वायरल हुआ। ओहो। दूसरी तरफ एक जीआरपी कांस्टेबल ने चलती ट्रेन से एक यात्री की जान बचाई, उसका वीडियो भी वायरल है। मतलब हाँ। दोनों तरह की तस्वीरें। हाँ, समाज के दोनों चेहरे दिखते हैं। कुछ अपराध की खबरें भी हैं। पंजाब की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या हुई, उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रायबरेली में एक दलित युवक को आम बेचने पर पेड़ से बांधकर पीटा गया। नैनीताल में हत्या के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये घटनाएं परेशान करने वाली हैं। और बेंगलुरु में एक ऑटो ड्राइवर और महिला यात्री के बीच कन्नड़ भाषा को लेकर बहस हो गई, वो वीडियो भी खूब चला। हाँ, भाषा का मुद्दा भी कई बार गर्मा जाता है। और कोलकाता हवाई अड्डे के पास अवैध निर्माण भी सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। तो मतलब आज की खबरें देखें तो एक तरफ विमान हादसा जैसी बड़ी त्रासदी है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, बाजार में रौनक है, खेल में उत्साह है। हाँ, और सामाजिक मुद्दे भी हैं। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि कैसे मतलब एक घटना का असर कितने अलग-अलग स्तरों पर होता है, व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि सूचना के सैलाब के दौर में हम स्थिरता और सुरक्षा कैसे बनाए रखें। बिल्कुल सही कहा। बहुत गहरा सवाल है ये। और इसी विचार के साथ आज का हिम्मी न्यूज़ पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें और हाँ, हिंदी वाइन्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगली खबरों के साथ। धन्यवाद। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल शाइन। आज के समाचार।